देखो, मानव सभ्यता में कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आप बस उनको देखते हो, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हो, उनको अद्भुत बताते हो, वाव फैक्टर आपके जहन में बैठ जाता है और उसके बाद आप चुपचाप से आकर के घर में चले जाते हो। और आईपीएल 2024 में हमें ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि बैक टू बैक ऐसे ही मैचेस देखने को मिल रहे हैं। आई मीन दिस टूर्नामेंट, द बैटर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। एंड आई नो कि आप इस चैनल पर अपना टाइम इसलिए स्पेंड करते हो, इन वीडियोस को इसलिए देखते हो बिकॉज ऑफ बेहतर एनालिसिस देखना चाहते हो, गेम के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जानना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आज आपको थोड़ा सा क्लियर कट करके समझा दूं, जो भी ये बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो भी ये बड़े बड़े डेटा क्रंच करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, वो उनकी एक लिमिटेशन होती है और वो एक जगह पर आकर के खत्म हो जाती है। बिकॉज क्रिकेट का पहला नियम क्या है कि ये अनिश्चितताओं का खेल है और यहां पर प्रेडिक्शन पूरी तरीके से फेल है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि देखो, ये जो बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं और ये जो बड़े बड़े रन चेजेस हो रहे हैं, ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है। दिस हैज अ प्रॉपर रीजन। लेकिन उससे पहले भाई साहब, जॉनी बेयरस्टो, सुनील नारायण, फिल सॉल्ट एंड आवर वेरी ओन प्रभसिमरन सिंह एंड शशांक सिंह, भैया जिस तरीके से इन्होंने गदर काटा ईडन गार्डन्स के मैदान पे, चाहे आप केकेआर के सपोर्टर हो, चाहे आप पंजाब किंग्स के सपोर्टर हो, यू हैव टू गिव इट टू देम, यू हैव टू गिव इट टू देम, क्योंकि इससे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमने इस आईपीएल से पहले होते हुए बहुत ही कम देखे हैं। आई नो कुछ मैचेस इस आईपीएल में ही इनकी टक्कर के हैं, बट जो टीमें करते रह गई, जो मुंबई इंडियंस एसआरएच के सामने करते रह गई, जो वहां पर आरसीबी एसआरएच के सामने करते रह गई, आखिरकार पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, लपेट दिया, घुसेड़ दिया। 41 सिक्सेस एक टी20 मैच में, विच इज अ रिकॉर्ड फॉर ऑल टी20 मैचेस एंड हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है इन ऑल द टी20, यानी कि किसी भी लीग में, किसी भी इंटरनेशनल सीरीज में, किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी टी20 इवेंट में इतना बड़ा स्कोर कभी भी चेज नहीं हुआ। और 8 गेंद पहले पंजाब किंग्स ने इसको चेज कर डाला। मतलब आशुतोष शर्मा की तो बारी ही नहीं आई। हु वुड हैव वांटेड अ पॉइंट टू प्रूव अगेंस्ट द कोलकाता नाइट राइडर्स। और जिस तरीके से शशांक सिंह यार बैटिंग कर रहा है, आई एम टोटली माइंड बॉगल कि शशांक सिंह हो गए, राहुल तेवतिया हो गए, उसके अलावा आप रियान पराग को उसमें लेकर के रख सकते हो, तिलक वर्मा, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, दीज अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स या फिर यंग इंडियन प्लेयर जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है तिलक वर्मा को छोड़ करके, दे आर टोटली किलिंग इट। और आशुतोष शर्मा की तो आज बारी भी नहीं आई। लेकिन जल्दी से अगर इस मैच को डिस्कस करें और आपको यह समझाने की कोशिश करें कि इतने बड़े बड़े रन आईपीएल में क्यों बन रहे हैं, तो सबसे पहले केकेआर से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले बल्लेबाजी आई कोलकाता नाइट राइडर्स की, सैम करन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, 261 रन बनाए केकेआर ने। श्रेयस अय्यर से पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि भाई अगर हम आपको देते कि 261 ले लो तो आप तो खुशी खुशी ले लेते, तो श्रेयस अय्यर ने कहा बिल्कुल ले लेते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यार 261 देखो चेस होता नहीं है। पहली बार 20 साल के टी20 के इतिहास में पहली बार चेस हुआ है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग टोटल। लेकिन सुनील नारायण ने यहां पर देखो 71 रन ठोके, फिल सॉल्ट ने 75 रन बनाए। दे आर लुकिंग रियली रियली गुड। आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप्स ऑफ आईपीएल एवर। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड वहां पर कंटेंशन में जरूर हैं, बट अगर आप ओवरऑल अलग अलग कंडीशंस में देखो तो ये मुझे थोड़े से ज्यादा अपर हैंड उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वेंकटेश हो गए, रसल हो गए, श्रेयस हो गए, सबने अच्छी पारियां खेली, छोटा छोटा कंट्रीब्यूट किया। किसी समय पर बहुत ज्यादा धीमी केकेआर नहीं हुई और 261 रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहां पर जड़ दिए। उसके बाद अगर आप देखो पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी, तो उनको पावर प्ले अच्छा चाहिए था, मतलब पूरे 20 ओवर आपको अच्छे चाहिए थे, और वो तो उन्होंने 19 ओवर ही अच्छे खेल लिए, तो वहीं पर उनको जीत मिल गई। प्रभसिमरन सिंह 20 बॉलों में 54 रन उन्होंने ठोके। उसके बाद 48 बॉलों में 108 रन जॉनी बेयरस्टो ने बनाए। जॉनी बेयरस्टो जिनको आज लियम लिविंगस्टन की जगह खिलाया गया था, काफी क्वेश्चनेबल डिसीजन था, बिकॉज लियम थोड़ी बहुत आपको गेंदबाजी भी करके देते हैं, पिछले मैचों में कुछ विकेटें भी लेकर के आ रहे हैं, बट उनकी जगह जॉनी बेयरस्टो को खेलने का मौका मिला। उसके बाद रायली रोसो ने भी बेयरस्टो के साथ एक ठीक ठाक पार्टनरशिप की, एंड शशांक सिंह
द फाइंड ऑफ द आईपीएल, शशांक सिंह की कंट्रोवर्सी जो हुई थी कि उनको पंजाब किंग्स लेना चाहती थी, नहीं लेना चाहती थी। पिछले साल एसआरएच के लिए भी कुछ एक आध अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी। आई वाज सरप्राइज कि एसआरएच ने उनको रिटेन नहीं किया एंड ही इज गोइंग लाइक अ मैड मैन इन द आईपीएल 2024 विद द पॉइंट टू प्रूव। आशुतोष शर्मा की बैटिंग ही नहीं आई। मैं बार बार इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज मतलब मेरा भेजा खराब हो गया है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। मतलब 28 बॉले 8 छक्के 2 चौके 68 रन 242 का स्ट्राइक रेट अंडर प्रेशर। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और देखो भले ही इसको एंड में यहां पर जीत लिया हो पंजाब किंग्स ने और अभी भी उनके क्वालिफिकेशन का कुछ सही नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर अब आप यहां से एनालाइज करना शुरू करो, देखो 204 इन्होंने तकरीबन चेस करवा दिए थे सनराइजर्स हैदराबाद से। वो क्लासन का विकेट ना गिरता तो लास्ट के 3 ओवर में 60 रन इन्होंने चेस करवा दिए थे। और ये ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इससे पहले की कहानी है। वो पहला मैच था आईपीएल का, तब ये हेडवेड वाला इतना कोई भौकाल नहीं था। 204 रन वहां ये चेस करवाते करवाते रह गए सनराइजर्स हैदराबाद से। उसके बाद राजस्थान रॉयल से इन्होंने चेस करवा ही दिया जिसमें सुनील नारायण ने शतक मारा था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ये 1 रन से जीतने में कामयाब रहे, वरना तकरीबन वो भी इन्होंने चेस करवा दिया था। और उसके बाद आखिरकार जो इनका मंसूबा था कि हम बड़ा स्कोर बना करके हारना चाहते हैं, उसमें ये कामयाब हुए। मैंने बोला था मिचेल स्टार्क की जगह दुष्मंता चमीरा को खिलाना चाहिए, बट मैंने साथ में ये भी बोला था कि यार वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, क्या सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। इसीलिए मेरा मानना था कि चेतन साकरिया को आपको लेना चाहिए था एज एन इंपैक्ट प्लेयर, बट आपने उनकी टीम में राइट हैंडर्स की भरमार देख करके अनुकुल रॉय को लिया। पहले 2 ओवर में उनको इतनी मार पड़ गई, आपने उनको दोबारा बॉल ही नहीं दिया। सो वीक बहुत दिखी है केकेआर अपनी स्ट्रेटजी में, और इसमें गंभीर की या श्रेयस की कोई गलती नहीं है। आपने मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं खेला था। मिनी ऑक्शन में लिमिटेड आपके पास नंबर होते हैं प्लेयर के, तो आप बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस अपनी बॉलिंग में कर नहीं सकते। और वरुण चक्रवर्ती इस टीम के सबसे वीक पॉइंट बनकर के निकले और कहा उनको अपनी लेंथ लाइन कुछ पता ही नहीं चल रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं इस पूरे आईपीएल में, चाहे कंडीशंस उनके फेवर में हो ना हो। पूरे 4 ओवर किसी किसी मैच में उनके नहीं आते हैं। और अब अगर आप पूरे एज एन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इतने बड़े बड़े रन बन क्यों रहे हैं और इतने बड़े बड़े रन चेस क्यों हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला मुंबई ने तकरीबन चेस कर दिया था वो 272। उसके बाद आज पंजाब ने देखो चेस कर ही दिया। आरसीबी तो 290 चेस करने वाली थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि केकेआर के सामने राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा स्कोर चेस किया। उसके बाद चेपॉक के मैदान पर लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 220 का स्कोर चेस कर दिया था। तो ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई तुक्के नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये इंपैक्ट प्लेयर की वजह से, कुछ लोग बोलेंगे ये पिचों की वजह से। भाई पिचे वैसी ईडन गार्डन और चिन्ना स्वामी में है जैसी हमेशा होती है ईडन गार्डन और चिन्ना स्वामी की विकेटें। लेकिन देखो फर्क क्या है, फर्क है बॉलिंग क्वालिटी का। हाँ इसमें इंपैक्ट प्लेयर का थोड़ा रोल हो सकता है, हाँ इसमें थोड़ा सा विकेटों का रोल हो सकता है, हाँ इसमें थोड़ा सा ड्यू का रोल हो सकता है, बट ये कांस्टेंट चीजें हैं। ड्यू हो गई, विकेटें हो गई, आपको अच्छी बुरी मिला करती है। मेन रीजन जो इस साल आप देख रहे हो वो है कि सभी टीमों की जो बल्लेबाजी है वो इवनली मैच्ड है। हमने केकेआर और पंजाब के मैच से पहले जो प्रीव्यू किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देखो जो पंजाब की टीम है वो पेपर पर कोई बहुत बुरी नहीं है। और इसीलिए मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं, आपको लगता होगा कि सुफियान भाई ऐसी हवा में बातें झनक देते हैं, लेकिन मैं सामने वाले की बॉलिंग और सामने दूसरी टीम की बैटिंग देख करके और वाइस वर्सा करके दोनों टीमों की प्रेडिक्शन करता हूं। सुनील नारायण को मैंने आज क्यों बोला था कि 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, बिकॉज देखो सामने सैम करन है, रबाडा है जिनकी फॉर्म लगी नहीं हुई है, और अर्शदीप सिंह है जिनके पास पेस नहीं है। तो 2 बॉलर ऐसे हैं जिनके पास पेस नहीं है, 1 बॉलर ऐसा है जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है। स्पिनर्स में उनका कुछ अता पता है नहीं। ब्रार को वो फेंकाएंगे नहीं सुनील नारायण के सामने बिकॉज ही इज अ लेफ्ट हैंडर। तो इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि अच्छी बैटिंग विकेट, हल्की बॉलिंग लाइनअप, हर्षल पटेल, करन, अर्शदीप विदाउट पेस बॉलर, ऐसे बॉलर पसंद आते हैं सुनील नारायण को, और हुआ भी ठीक वैसा ही। तो ये मेरी एक कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन थी। हाँ अब आई एम अ ह्यूमन, एवरी डेटा एनालिस्ट इज अ ह्यूमन, एवरी एनालिस्ट इज अ ह्यूमन, एक्स क्रिकेटर्स आर ह्यूमन। तो सब कुछ ना कुछ एरर करते हैं, लेकिन वी ट्राई टू बी एज एक्यूरेट इन आवर ओपिनियंस एज वी पॉसिबली कैन। और यहां पर मेरा ओपिनियन यह है कि बैटिंग क्वालिटी तकरीबन सभी टीमों की इवनली मैच्ड है। इट इज द बॉलिंग क्वालिटी जो सभी टीमों की दाढ़ है, सभी टीमों की बर्बाद है। देखो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अच्छी हो सकती थी, लेकिन मोहम्मद शामी के जाने के बाद, हार्दिक पांड्या के रूप में क्वालिटी ऑलराउंडर जाने के बाद उनकी बॉलिंग एकदम ही धड़ल्ले से नीचे आ
आ गई है। उसके बाद ना उमेश यादव चल रहे हैं, मोहित शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई है, कार्तिक त्यागी का कुछ अता पता नहीं है, तो वो नीचे चले गए हैं। सेम इज द केस विद चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्या मामला है, वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर खेलना उनको पसंद था, तो थीक्षाणा को वो खिला ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज विकेट जो है बैटिंग फ्रेंडली उनको मिल रही है, इसी वजह से उनकी भी लंका लगी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखो तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग से मुझे उम्मीद थी, और बुमराह को देखो वो अच्छा कर रहे हैं, बुमराह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने से उनको मदद नहीं मिल रही है। हार्दिक पांड्या गलत समय पर बॉलिंग करने आ जाते हैं, वो छक्के ही छक्के पा रहे हैं। कोचिया तो उनका तो पहला सीजन है तो उनको ज्यादा जज कर नहीं सकते, मधवाल का सेकंड सीजन है, सेकंड सीजन आमतौर पर मुश्किल होता है, डिफिकल्ट ओवर्स भी वो डालते हैं, फिर किसी मैच में नबी को आप ओवर ही नहीं दे रहे हो, तो बॉलिंग अटैक्स में बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है। बैटिंग डेप्थ सभी टीमों की लंबी है, विकेटें अच्छी हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीजन इतने बड़े बड़े स्कोर चेज होने का है, दैट इज द लैक ऑफ बॉलिंग क्वालिटी। और देखो दिल्ली की बैटिंग डीप नहीं है, दिल्ली की बैटिंग डीप नहीं है, इसीलिए देखो वो उस दिन चेस कर रहे थे 130-40 रन, तो उनके भी 10 ओवर में बन गए थे सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, लेकिन वो नहीं चेस कर पाए क्योंकि उनके नीचे की बैटिंग में बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है और बैटिंग डेप्थ की उनके पास थोड़ी सी कमी है। और ऋषभ पंत एक बार रुके तो उनकी पूरी की पूरी गाड़ी वहीं पर रुक गई, लेकिन उसके बाद देखो डीसी ने कितना बढ़िया कमबैक किया, ऋषभ पंत ने कैसे मार मारी, और वहां पर फिर उन्होंने दोबारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए बिकॉज आपने ऊपर से रन बना दिए। तो सभी टीमों की बैटिंग बहुत ज्यादा डीप है, चाहे आप एलएसजी की बात करो, चाहे आप बात करो सीएसके की, चाहे आप बात करो पंजाब किंग्स की, नंबर 9 पर हर्षल पटेल आते हैं, चाहे आप बात करो कोलकाता नाइट राइडर्स की, नंबर 9 पर वहां पर नंबर 8 पर रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने आते हैं। यू कैन सी कि कितनी डीप उनकी बैटिंग है। सेम इज द केस विद सनराइजर्स हैदराबाद, और इसीलिए इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं भाई। ये विकेटें कोई ग्राउंड नहीं चुनने कर दिए गए हैं, ना ही विकेटें बहुत ज्यादा बड़ी कर दी गई हैं या बहुत ज्यादा फ्लैट कर दी गई है कि अब बल्ले में कुछ है या बेईमानी हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बॉलिंग अटैक देखो यार, एकदम एक गड्ढी बॉलिंग अटैक है सभी टीमों की भाई। और अब अगर फटाफट से पॉइंट्स टेबल देख ले तो देखो राजस्थान रॉयल्स का खेल यहाँ पर पूरी तरीके से सेट दिखाई दे रहा है। 8 मैचों में 7 मैच वो जीत चुके हैं, 2 मैच उनको और जीतने हैं अपने बाकी के बचे 6 मैचेस से, एंड दे विल बी थ्रू। 18 पॉइंट्स पर कोई नहीं बाहर होने वाला। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ये अच्छा मौका था जीत दर्ज करने का, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा स्कोर मैसअप कर दिया। पिछले मैच में भी वो 223 चेस करवाते रह गए थे। उससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक बड़ा स्कोर उन्होंने चेस करवाया। उनको अपनी बॉलिंग अटैक का कुछ करना पड़ेगा and things can get out of control really fast in this tournament, so KKR have to pull things back very quickly क्योंकि 3 मैचों में से 2 वो हार चुके हैं अपने पिछले। सेम इज द केस विद सनराइजर्स हैदराबाद, वो रन बहुत ज्यादा जरूर बना रहे हैं बट उनकी बॉलिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रही है, और पहले बल्लेबाजी करके उन्होंने भी अपनी दिखा दी थी आरसीबी के सामने कि हम कहां पर अभी स्टैंड करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे अच्छे जरूर दिख रहे हैं, भले ही वो 3 मैच हार चुके हैं, वो भी 8 मैचेस में से, बट ओवरऑल एक बेटर साइड मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स दिख रही है। एंड आई एम काइंड ऑफ सर्टेन कि इतना बड़ा स्कोर एलएसजी की बॉलिंग अटैक के सामने बनाना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि लखनऊ में कंडीशंस कैसे मिलती है। उसके बाद सीएसके, डीसी, जीटी एंड पीवीकेस समवॉट इन अ सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि सीएसके के भी 4 जीत हैं, डीसी की भी 4 जीत हैं, और गुजरात की भी 4 जीत है, पंजाब की अब 3 जीत हो गई है। एक मैच अगर वो और जीतते हैं, बाकी टीम एक मैच हारती है, तो समवॉट इन अ सिमिलर सिचुएशन। मुंबई इंडियंस और आरसीबी की कहानी मुझे अभी खात्मे की कगार पे लग रही है, बट मुंबई इंडियंस एक मैच यहां पर कम खेली है, कल उनका डीसी से मैच है। आई थिंक दिल्ली कैपिटल से उनको अपना मैच जीतना चाहिए। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हो, पूरे मैच की प्रेडिक्शन करने का टाइम तो मेरे पास नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर हराए ताकि टूर्नामेंट में थोड़ा सा और बवाल मचे, नीचे से टीमें थोड़ा सा पुश करें, ऊपर वाले अपने एक आध मैच हारे, तो इससे टूर्नामेंट में जान बनी रहती है। अभी तकरीबन 1 महीने का टूर्नामेंट बाकी है। तो ये थी आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल का पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और पॉइंट समझ में आया हो, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क। और आईपीएल की प्रेडिक्शन लिख करके बताओ, नहीं तो इलेक्शन चल रहा है उसकी प्रेडिक्शन लिख करके बताओ, क्या आपको लगता है इतने बड़े बड़े स्कोर और बनेंगे, क्या 300 का आंकड़ा पार होने वाला है? चलो ये लिख करके बता दो। आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।